क्वेश्चन ले लिया। द सम ऑफ an infinite number of terms of a GP is 15 and the sum of their squares is 45. Find the series. ठीक है, क्वेश्चन वाले ने क्या बोला कि इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है अपने पास जीपी का, ठीक है, जिसका सम क्या है 15 है, यानी कि a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जोड़ेंगे तो वो जो वैल्यू आ रही है वो 15 आ रही है। इसका मतलब कि a अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी आ रही है 15 आ रही है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन मिल गया आपने को, यहाँ से कर सकते हो, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगा, बोला कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आर रेज़ टू 4, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक गए, तो इसके स्क्वायर्स का सम जो है वो 45 दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है a स्क्वायर है और कॉमन रेशियो क्या है आर स्क्वायर है, यही होगा क्या? हेलो, देख पा रहे हो बात को? तो ये भी एक जीपी में होगा कि नहीं होगा, ये सीरीज भी एक जीपी में होगा, स्क्वायर्स भी एक जीपी में होगा, जिसका फर्स्ट टर्म a स्क्वायर होगा और कॉमन रेशियो आर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 45 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर लिख लिया, इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन है a स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर दो और उसको इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यानी कि 15 का स्क्वायर अपॉन 45 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। सही है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा होगा, एक 1 माइनस आर भी कैंसिल हो जा रहा होगा। ठीक है, तो 15 इंटू 15 अपॉन 45 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर, ऐसा एक क्वेश्चन बन जाएगा क्या? तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल, 3 से 5 टाइम्स में कैंसिल, तो अपने को जो इक्वेशन मिल गया 5 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर, तो 5 माइनस 5r इक्वल्स टू 1 प्लस आर, तो 4 बराबर 6r, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, आर आ गया 2/3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में आर की वैल्यू 2/3 डाल के a निकाल सकते हैं, तो 15 इंटू 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 2/3 इक्वल्स टू a, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 इंटू 1/3, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो a का वैल्यू आ गया 5, r का वैल्यू आ गया 2/3, सीरीज निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो जीपी कौन सा बन रहा होगा 5 आ रहा होगा, फिर 5 में 2/3 मल्टीप्लाई कर दिए, फिर नेक्स्ट टर्म में 5 में 2/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए एंड सो ऑन, तो ये हमारा सीरीज आ जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा, लिख लो इसको। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें अपने को वैल्यू निकालनी है 0.423 रेकरिंग, इसकी वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग जीपी।
ठीक है, जीपी का यूज करके अपने को 0.423 रेकरिंग का वैल्यू निकालना है। क्लास 10 से पढ़े होगे ऐसा चीज निकालने का तरीका, है ना। तो जीपी यूज करके भी कर सकते हैं इसकी वैल्यू। तो बेसिकली ये 0.423 का मतलब क्या हो गया, 0.423 को तुम ऐसे ले सकते हो 0.423232323 ऐसे चल जाएगा, ठीक है। तो हम इस चीज को क्या ले सकते हैं, इस चीज को ले सकते हैं 0.4 प्लस 0.023 प्लस 0.00023 प्लस 0.0000023 प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक चलते जाएगा। देख पा रहे हो बात को, लिख सकते हैं उस चीज को इस तरह से, दिस थिंग इज इक्वल्स टू 0.4 प्लस इसको लिख सकते हो 23 इंटू 10⁻⁻3, बिल्कुल सही है, प्लस अगला वाला को लिख सकते हैं 23 इंटू 10⁻⁻5 प्लस अगले वाले लिख सकते हैं 23 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। और ऐसे इनफाइनाइट तक चलते चला गया सीरीज। तो इज इक्वल्स टू 0.4 प्लस सब में से 23 कॉमन ले लो, तो अपने को क्या मिलेगा 10⁻³ प्लस 10⁻5 प्लस 10⁻7, ऐसे करते करते कहाँ तक चले गए, इनफाइनाइट तक चले गए। तो 0.4 प्लस 23 0.4 प्लस 23 अब देख लो, ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 10⁻⁻3, तो a अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो क्या है 10⁻²। हेलो, कॉमन रेशियो क्या है 10⁻², दिख रहा होगा तुम्हें, ये एक जीपी दिख रहा है क्या 10⁻3 10⁻5 दिख रहा है ना जीपी, है ना, जिसका कॉमन रेशियो क्या है 10⁻², ठीक है। तो यही आंसर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इसको लिख लिया 0.4 प्लस 23 इंटू 10⁻³ अपॉन 1 माइनस 1/100, हाँ 10 का स्क्वायर 100 आ गया, ठीक है। 10 की -2 को 100 100 माइनस 1 99/100, तो 99/100 आ जाएगा। तो 100 को ऊपर लिख दिया, ठीक है, 100 को ऊपर लिख देंगे तो फर्क क्या पड़ जाएगा कि ये 10⁻³ क्या है, बेसिकली 1000 है, कह सकते हो 10⁻³ क्या है 1000 है, तो 2 0 खत्म, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.4 प्लस 23 अपॉन 990, ठीक है। अब इसको जोड़ सकते हैं, तो यही आंसर आ जाएगा, इसको जोड़ लेना, तो कितना आ जाएगा भाई। अब 0.4 को चाहे तो डिवाइड बाई 10 कर सकते हैं, 4 हटा के, मतलब पॉइंट हटा के 4/10 आ जाएगा, ऐसा कुछ। 1/10 चाहो तो कॉमन ले सकते हो पूरे में से, तो 99 इंटू 4 प्लस 23 अपॉन 990, तो आ जाएगा 99 इंटू 4 कितना होता है 300, 300 में 4 कम कर दो तो 396, 396 प्लस 23, 396 प्लस 23 अपॉन 99 आएगा, नीचे में 0 तो कॉमन ले लिए थे, ठीक है। तो फाइनली नीचे में 99, तो यहाँ 990 आ जाएगा, तो 396 प्लस 23 अपॉन 990 विच इज इक्वल टू 419 डिवाइड बाई 990। नेक्स्ट ले लिया, if sum of first 6 terms of a GP is 9 times the sum of first
3 टर्म्स ऐसा दिया हुआ है, बोला कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, देन फाइंड कॉमन रेशियो। तो आर की वैल्यू निकालनी है, बगल में दिखा हुआ है आर नॉट इक्वल्स टू 1। तो कैसे कर सकते हैं, मान लो जीपी है तो जीपी का सम टू 6 टर्म्स कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म इनटू आर की पावर 6 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यही आ जाएगा ना सम ऑफ 6 टर्म्स। S6 का वैल्यू 9 टाइम्स ऑफ S3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए आर रेस टू 3 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ऐसे कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो आर माइनस 1 कैंसल, ए से ए कैंसल, तो यहाँ से आ जाएगा अपने को आर एस टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ आर एस टू 3 माइनस 1। आर का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम आर क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 9 टाइम्स ऑफ आर क्यूब माइनस 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ आर क्यूब माइनस 1, ये कैंसल, तो यहाँ से मिल जाएगा 9, यहाँ से मिला आर क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 9। ठीक है, आर क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 9, तो आर क्यूब इक्वल्स टू 9 माइनस 1 8, तो जो आर का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2। सही है, तो यही कॉमन रेशियो निकालना था। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज लिख लिया जीपी का। तो पहला पॉइंट, इफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स are to be taken in GP, अगर अपने को ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जीपी में लेना होगा, then take it symmetric about A। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर तुम्हें 3 टर्म्स लेने हो जीपी में तो कैसे लोगे, ए लेना, ए बाई आर लेना और ए आर लेना। ठीक है, तो ये तीनों नंबर क्या है जीपी में है, दिख रहा है क्लियरली, और इसका कॉमन रेशियो क्या है, आर है। सही है, वैसे अगर 5 टर्म लेना हो, अगर तुम्हें 5 टर्म जीपी में लेना हो तो क्या करोगे, ए बाई आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर। सही है, तो 5 नंबर ऐसे ले लेंगे अगर 5 नंबर लेने की जरूरत पड़ी तो, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जब भी लेना होगा तो इस तरह से लेंगे अगर जीपी में कंसिडर करना है तो। ठीक है, वैसे ही इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर लेना हो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी लेना हो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी are to be taken symmetric around A by R and R, sorry A by R and AR। तो इसके सिमेट्रिक लेंगे, यानी कि अगर मान लो 4 टर्म्स लेना हो जीपी में तो कैसे ले सकते हैं 4 टर्म्स, तो 2 टर्म तो फिक्स है बीच वाला, एक ए बाई आर आ जाएगा, एक ए आर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए आर क्यूब आ जाएगा, पीछे का क्या आ जाएगा, ए बाई आर क्यूब आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा बात। तो ये एक जीपी जैसा कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है, ध्यान से देखना, ये एक जीपी जैसा कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है। तो 4 टर्म ऐसे लेंगे, अगर 6 टर्म लेना होगा तो लिखोगे ए बाई आर रेस टू 5, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर क्यूब और ए आर
रेस टू 5। ठीक है, तो ये 6 टर्म ऐसे लिया जाएगा। समझ में आ रहा होगा बात? लिख लो इसको। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, कोई भी जीपी दिया हुआ है, मान लो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। कोई भी जीपी अगर अपने को गिवन है, तो अगर जीपी के हर एक टर्म में अगर हम कोई नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कोई नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं जीपी के हर एक टर्म में, तो क्या मिल जाएगा? ए के आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? जीपी में होगा। हेलो, ये भी क्या हो जाएगा? जीपी में होगा, और उसका कॉमन रेशियो आर ही होगा। ठीक है, तो कॉमन रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। कॉमन रेशियो विल बी इक्वल्स टू आर। फर्स्ट टर्म बदल जाएगा, फर्स्ट टर्म ए के बन जाएगा, है ना? तो जो फर्स्ट टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा ए के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जीपी के सारे टर्म्स में अगर हम कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो वो जीपी में ही रहेगा, बट जीपी के सारे टर्म अगर कोई नंबर ऐड करेंगे तो वो जीपी में नहीं रहेगा, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जीपी में नहीं रहेगा। समझ में आया बात? जीपी के सारे टर्म्स में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हो, कोई फर्क पड़ता है। डिवाइड कर दिया, चलो डिवाइड बाय के कर दिया, तो ए बाई के मिलेगा, ए बाई के इंटू आर मिलेगा, अगला ए बाई के इंटू आर स्क्वायर मिलेगा, एंड सो ऑन। तो ये भी जीपी में ही है, और इसका कॉमन रेशियो अभी भी आ रहा है। फर्स्ट टर्म इसका ए बाई के हो जाएगा। तो किसी जीपी में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस हो जीपी में ही रहता है। ठीक है, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीपी में नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आया बात? ओके, वैसे ही 2 जीपी ले लिया, एक जीपी ले लिया ए1 आर1 स्क्वायर, ए1 आर1 क्यूब एंड सो ऑन। तो इसको हमने जीपी1 बोल दिया। दूसरा टर्म जीपी में ले लिए ए2 आर2 स्क्वायर, ए2 आर2 क्यूब। तो ये हमारा नेक्स्ट जीपी हो गया, नेक्स्ट सीक्वेंस हो गया। दोनों जीपी में है, 2 सीरीज है, दोनों जीपी में है। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर हम दोनों को GP1 और GP2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को जो सीरीज मिलेगा वो मिलेगा A1 इंटू A2। ठीक है, A1 इंटू A2 R1 इंटू R2, A1 इंटू A2 R1 R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? A1 इंटू A2 A1 इंटू A2 R1 R2 का होल क्यूब एंड सो ऑन। तो तुम ध्यान से देखो, अगर A1 A2 को कैपिटल ए की तरह ट्रीट कर लो, ठीक है, R1 R2 को कैपिटल आर की तरह ट्रीट कर लो, तो ये ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब लिखा हुआ है क्या, है ना? तो 2 जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो प्रोडक्ट होता है, 2 जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करके जो सीरीज बनाएंगे वो सीरीज भी जीपी में ही होगा। हेलो, और उसका जो कॉमन रेशियो हो जाएगा उस सीरीज का, वो आ जाएगा दोनों के कॉमन रेशियो का प्रोडक्ट। आ रहा होगा समझ बात? हेलो, लिख लो उसको। नेक्स्ट ले लिया, नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो, थर्ड पॉइंट, टू शो ABC इन जीपी। अगर तुम्हें ABC को जीपी में शो करना है, उसके लिए क्या कर लोगे? उसके लिए तुम या तो तुम ये शो कर दो कि B बाई ए बराबर C बाई बी है, या फिर ये शो कर दो कि B स्क्वायर बराबर AC है। ठीक है,
इन दोनों में से कोई भी एक चीज शो कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में लिख लिया ज्योमेट्रिक मीन। तो फॉर टू नंबर्स ए एंड बी, for two numbers a and b, geometric mean is defined as a into b raised to 1/2 बोल दो या बोल दो रूट ए बी। दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकालते हैं, जैसे एग्जांपल देख लो। मान लो तुम्हें ऐसा दे दिया जाए, पूछा जाए कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 9 into 4, मतलब 9 और 4 बताओ। 9 और 4 दो नंबर है, उसका ज्योमेट्रिक मीन बताओ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 into 4 आ जाएगा आंसर, तो विच इज इक्वल टू 6। आ रहा है समझ में? ठीक है, और आगे देख लेते हैं। फोर n नंबर्स a1 a2 a3 से लेकर के n, ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज a1 into a2 into a3 से लेके n तक का प्रोडक्ट और उसमें पावर 1/n। तो n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन ऐसे डिफाइन होता है। जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो तुमसे कोई पूछे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 7 3 5, इन चार नंबर का ज्योमेट्रिक मीन बताओ। तो क्या करोगे तुम? 2 into 7 into 3 into 5 की पावर 1/4। ठीक है, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। समझ में आया बात? नेक्स्ट लिख लिया, if numbers are in GP, then geometric mean of terms taken symmetrically from beginning and from end are constant। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान लो नंबर्स दिया हुआ है a1 a2 a3 a4 an-1 an, और an-1 से पहले भी ले लो, चलो इससे पहले क्या नंबर आएगा? an-2 आएगा। सही है। तो अपने को ये n नंबर्स दिए हुए हैं और बोला हुआ है कि ये जीपी में है। ये n नंबर्स क्या है? जीपी में है। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स टेकन सिमेट्रिकली फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड आर कांस्टेंट। ठीक है, तो मान लो हमने बिगिनिंग से a1 उठाया और a3 उठाया। ठीक है, दो नंबर ले लिए। चलो ऐसा कर लेते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, अगर तुमने बिगिनिंग से a1 लिए और बिगिनिंग से a3 लिए तो सिमेट्रिकली नंबर्स लेने हैं, तो एंड से क्या लोगे? एंड से an लोगे और an-2 लोगे, तभी सिमेट्रिकल होगा। समझ में आ रहा है बात? तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा a1 into a3 into an into an-2 रेज़ टू 1/4। तो ये मान लो अल्फा आ रहा है सपोज। ठीक है, मान लो अल्फा वैल्यू आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर कोई ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कोई और सेट ऑफ नंबर ले लिया, लाइक a7 ले लिया, a10 ले लिया, a30 ले लिया सपोज। ठीक है, तो सिमेट्रिकली नंबर्स लेने हैं अपने को, तो लास्ट से क्या लेंगे? देखो दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए? n+1 आना चाहिए, सबस्क्रिप्ट जोड़ के। आ रहा है बात? सबस्क्रिप्ट को जोड़ करके
n+1 आना चाहिए। तो A7 का सिमेट्रिक टर्म कौन होगा एंड से? तो वो आ जाएगा n-6। हेलो, दोनों को जब जोड़ोगे तो n+1 आ रहा है क्या? सही है, तो इसका सिमेट्रिक टर्म उसके लिए ये हो जाएगा। वैसे ही A10 के लिए सिमेट्रिक टर्म क्या हो जाएगा? n-9। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? n+1 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? वैसे ही A13 के लिए n-12। समझ में आ रहा है बात? तो ये जो 6 नंबर्स हैं, ये बिगिनिंग और एंड से सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स है। उनका ज्योमेट्रिक मीन जो आएगा, है ना, वो इन सब का प्रोडक्ट की पावर 1/6 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा बात? तो इन सब का प्रोडक्ट यानी A7 इंटू A10 इंटू A13 इंटू AN-6 इंटू AN-9 इंटू AN-12 की पावर 1/6। 6 नंबर है, तो ये भी अल्फा के बराबर आएगा। ये भी सेम ही आएगा, दोनों बराबर चीज आएगा, इन शॉर्ट कहने का मतलब। ठीक है, वैसे ही मान लो तुम्हें पूछे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो बिगिनिंग से हमने ले लिया, बिगिनिंग से ले लिया A4 और A9 ले लिए, तो एंड से क्या लेना पड़ेगा? AN-3 AN-8। तो सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स हो गया, दिख रहा होगा बात? तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो भी अल्फा ही आएगा। ठीक है, और इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे? तो इसका ज्योमेट्रिक मीन चारों नंबर का प्रोडक्ट यानी A4 इंटू A9 इंटू N-3 इंटू N-8 की पावर 1/4। तो ये भी अल्फा के बराबर आ रहा है सर बात। ठीक है, इसका मतलब कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, मान ली बिगिनिंग से A1 लिए, एंड से AN लिए, 2 ही नंबर लिए, तो ये भी सिमेट्रिक है कि नहीं? इसका ज्योमेट्रिक मीन √A1 इंटू AN आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी अल्फा के बराबर आएगा। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसा ही पॉइंट AP में पढ़े थे, याद आ रहा होगा, अर्थमेटिक मीन में हमने ऐसा ही पॉइंट पढ़ा था। तो सेम पॉइंट इसके लिए भी वैलिड है। अगर सीक्वेंस GP में है तो उसका नंबर्स अगर हम सिमेट्रिकली लेते हैं फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड, तो उसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, तो अल्फा निकालने का एक तरीका ये भी है। तो अल्फा किसके बराबर होगा? ठीक है, तो अल्फा मिडिल टर्म के बराबर होगा। अल्फा जो होगा वो मिडिल टर्म के बराबर होगा। अगर मान लो मिडिल टर्म 2 हो गया, अगर 2 मिडिल टर्म आएगा तो फिर ये जो अल्फा लिख रहे थे वो अल्फा किसके बराबर आएगा? तो वो मिडिल टर्म के बराबर आएगा। यानी हमने देख लिया, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो क्या होगा? अगर n ऑड हुआ तो एक ही मिडिल टर्म आएगा, यानी कहानी कुछ ऐसे बनेगी, A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा, ऐसे चलते चलते बीच में कोई टर्म आएगा AN+1/2। फिर ऐसे करते करते लास्ट टर्म जो आएगा वो आ जाएगा AN। समझ आया बात? तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो अपने को एक ही मिडिल टर्म मिलेगा और वो AN+1/2 होगा। ठीक है, तो जो अल्फा आएगा वो AN+1/2 के बराबर आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर इफ n इज इवन, अगर n इवन होगा तो 2 मिडिल टर्म होगा। ठीक है, यानी कि A1 A2 A3, बीच में कोई 2 टर्म आ रहा होगा, 2 मिडिल टर्म। कौन कौन सा 2 मिडिल टर्म आ रहा होगा? तो एक आ रहा होगा AN/2 और एक आ जाएगा AN/2+1। तो 2 मिडिल टर्म आएगा,
डैश डैश ए, तो इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा अल्फा। अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए एन बाई टू इंटू ए एन बाई टू प्लस वन। ठीक है, सेम इसी तरह का 5 स्टार पॉइंट पढ़े थे हम लोग किसमें, अरिथमेटिक मीन में, याद आ रहा होगा। ठीक है, वही काम किए इसमें भी। नेक्स्ट ले लिया, क्वेश्चन में बोल रहा है लेट A1 A2 A3 से लेकर के A24 आर इन जीपी, आर इन जीपी एंड A1 into A2 into A3, सॉरी A1 into A2 into A7 ले लो, चलो into A7 into A18 into A23 into A24 equals to 64. Then find product of AI where I equals to 1 से लेके 24, इसकी वैल्यू चाहिए। तो पहले तो समझ लो कि ये क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्म हमने सिखाया है, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है अपने को निकालना क्या है, A1 into A2 into A3 into A4 into A5 से लेकर के A24 तक का प्रोडक्ट, ये निकालना है। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है A1 into A2 into A7 into A18 into A23 into A24। ठीक है, और इसकी वैल्यू 64 दिया हुआ है। तो पहले तुम ये समझ लो कि A1 और A24 सिमेट्रिकल टर्म है फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड, है ना। A2 और A23 सिमेट्रिकल टर्म है फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड। हेलो, समझ में आ रहा होगा बात। वैसे ही A7 और A18 दोनों को जोड़ोगे तो 24 से एक ज्यादा, यानी n+1 आना चाहिए। तो n का काम कौन कर रहा है, 24 कर रहा है यहाँ पे। तो 18 + 7 इज इक्वल टू 25। हेलो, सही है। तो इसका मतलब कि A7 और A18 भी सिमेट्रिकल टर्म है फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड। समझ में आ रहा होगा बात, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, इन सिमेट्रिकल टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस, यानी कि 1/6 आ जाएगा। 3 3 6, सही है क्या। हेलो, समझ में आ रहा बात। 1/6 आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू टर्म्स। और इसका जो अंदर वाले का जो प्रोडक्ट है वो 64 दिया हुआ है, तो 64 की पावर 1/6 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, समझ आया बात। तो यानी कि यही अल्फा काम कर रहा है, जो हमने पॉइंट लिखा था सिमेट्रिकल टर्म वाला। तो अल्फा का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, कह सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम सारे नंबर ले लेते हो, कोई छोड़ते ही नहीं हो, सबका ज्योमेट्रिक मीन लेते हो, तो वो भी सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स हो गया। यानी अगर तुम A1 से लेके A28 तक का चीज लेते हो, अगर तुम A1 से लेकर के A28 24 तक का चीज लेते हो, सब का सब लेते हो, तो अगर हम सारा टर्म लेंगे A1 into A2 into A3 into A4 से लेकर के A24 तक का सारा टर्म लेते हैं। ठीक है, तो सारे टर्म्स का जो प्रोडक्ट है, मतलब सारे टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन, तो 1/24 आ जाएगा। हेलो, समझ में आ रहा होगा बात, ऐसा आएगा ना। तो ये भी सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स है। अगर टोटल टर्म्स हर एक टर्म ले लिए, कोई टर्म छोड़े ही नहीं, तो वो भी सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स है। इसमें सारे टर्म सिमेट्रिकली टेकन है। जैसे A1 का A24 आ गया, वैसे A2 का A23 भी तो आ गया, सब आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स टेकन सिमेट्रिकली फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड। तो ये भी अल्फा के बराबर होगा, और अल्फा कितना आया, 2 आया था। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट आएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ AI वेयर I इक्वल्स टू 1 से लेके 24 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 24, दो साइड पावर ले लो 24। हेलो,
दोनों साइड पावर ले लो 24, तो 2 की पावर 24 आ जाएगा आंसर। आया समझ में बात? हेलो। तो 5 स्टार पॉइंट का यूज करके हम जल्दी से ये चीज कर सकते हैं, ठीक है।